5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलते 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 वेरी वॉर्म वेलकम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम है प्रोग्राम चलते चलते में। चलते चलते में आज हम बात करेंगे लेजेंड्स को लेकर, क्रिकेट लीग को लेकर, और वो लीग जो कि अब 40 साल के बाद कश्मीर में दिखाई देने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजेंड्स का जलवा और बॉस लोगों का गेम, यानी ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट है जिसमें आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल प्लेयर्स, जबकि हम शिखर धवन की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, कई सारे और भी प्लेयर्स है, हरभजन सिंह है, इन बिटवीन अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की मैं बात करूं तो वी हैव लॉट ऑफ नंबर्स हियर। इरफान पठान है या बहुत सारे लोग हैं, मगर साथ ही साथ यहाँ मोहम्मद कैफ भी है, यहाँ पर जी हाँ नमन आहूजा भी है। ये माहौल आज कश्मीर में काफ़ी टाइम के बाद दिखाई दे रहा है, और इस माहौल को लेकर अगर हम बात करें तो भाई ये कश्मीर का जलवा है, ये कश्मीर का क्रिकेट है। और कश्मीर के क्रिकेट के साथ साथ हमारे आबिद भाई भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आज इस लीग के साथ जुड़ने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर कश्मीर के क्रिकेट को बूमिंग फैक्टर के साथ प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब जब लेजेंड्स कश्मीर आएंगे और लेजेंड्स खेलेंगे और बख्शी स्टेडियम में मैचेस होंगे तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि हमें याद है कि जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो इस लीग को देखने के लिए हम मल्टीपल स्टेट्स में जाके मैच एंजॉय करते हैं, मगर अब कश्मीर में यहाँ के प्लेयर्स को मौका मिलेगा देखने के लिए, खेलने का, और साथ साथ जबकि ये बड़े प्लेयर्स यहाँ आएंगे इनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, फेम है, काम है, मगर साथ ही साथ जी हाँ कश्मीर में भी हमें याद है कि बहुत पहले ये जहाँ मैच हुआ था, जब कपिल देव यहाँ खेले थे या वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था, तो तब से लेकर एक लंबा खासा गैप लग गया था, ब्रेक लग गया था, मामलात हालात कुछ ऐसे थे। मगर जब कि अब जलवे की अगर हम बात करेंगे, और इसी जलवे के साथ साथ जब बॉस लोगों का गेम होगा, इन लोगों का गेम होगा, और साथ ही साथ आपके फेवरेट प्लेयर्स जो है, इंटरनेशनल फेवरेट प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जब कश्मीर में खेलेंगे तो बात ही कुछ अलग होगी। तो आइए आज इसी मंच की ओर आए हैं, कुछ फेवरेट प्लेयर से बात करते हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कुछ कहने जा रहे हैं। माइक के साथ यहाँ उनका वेलकम करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, और कश्मीर के साथ साथ जब कश्मीर वो पहुँचे तो उनकी मेहमान नवाजी, उनका खान पान क्या दिल को छू लेता है, ये सारी चीज़ें यादगार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी है, आप देख रहे हैं इरफान फाजिल के साथ प्रोग्राम चलते चलते गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे। चलते चलते मोहम्मद कैफ, आपका वेलकम कश्मीर में। सबसे पहले आप कश्मीर आते हैं, यहाँ पर आपने खेला भी है, मैं चाहूँगा कि इस वक्त कैसा माहौल आप देख रहे हैं? 40 साल के बाद दोबारा से रिवाइव हो रहा है क्रिकेट, वो भी इतने बड़े लेजेंड्स के साथ। आप खुद एक लेजेंड है, आपके कैचेस अभी भी बेस्ट एग्जांपल्स है, हमें आज भी याद है जब आप मैदान में बड़ी बड़ी डाइव्स पकड़ के कैचेस लेते थे। क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। श्रीनगर तो बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, और एक लोग तो यहाँ टूरिज़म है, लोग घूमने आते हैं, मैं भी कई बार आ चुका हूँ, पर यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं, वो भी 40 साल के बाद। और इस लेवल का जो टूर्नामेंट है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। एक तो जो प्यार मिलने वाला है, और जो यहाँ के आवाम है, जो लोग हैं, वो क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। मुझे मालूम है यहाँ बहुत पैशनेट लोग रहते हैं, खिलाड़ी भी हैं जो बहुत प्यार करते हैं, खेलना चाहते हैं। तो एक तो खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है कि यहाँ जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है सब आपको श्रीनगर में दिखेंगे, एक ही ग्राउंड पे खेलते हुए दिखेंगे। तो वो पहले तो प्लेयर्स जाके देखेंगे, मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो लोग हैं अवाम में, जो हमको जो हीरोज़ को टीवी पे देखती है, वो उन प्लेयर्स को सामने से देखने का मौका मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये श्रीनगर के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम सब जो प्लेयर्स हैं हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि श्रीनगर में हमें यहाँ खेलने का मौका नहीं मिलता। हम यहाँ श्रीनगर पहुँच के क्रिकेट खेलेंगे। जो आपने डाइव की बात करी, मुझे डाइव मारने का मौका मिलेगा, एक आध दो उड़ते हुए कैच पकड़ लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आएँ ग्राउंड पे, हमें देखें और सपोर्ट। मोहम्मद कैफ, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम कश्मीर के क्रिकेट की बात करते हैं, यहाँ के यंगस्टर्स को लेकर बात करते हैं, हमने देखा कि जब IPL चला या कोई भी लीग चली कि यहाँ के लोगों को कम दिखाया गया, यहाँ के प्लेयर्स को ज़्यादा नहीं दिखाया गया। आपको लगता है कि नाउ द ट्रेंड हैज़ टोटली चेंज एंड द थिंग्स हैव टोटली डिफरेंट नाउ, अब मौका मिल रहा है और आगे फोर्थ पे वो काम कर रहे हैं और उनको सराहा भी जा रहा है? नहीं, अभी आप जैसे मैंने उमरान मलिक का नाम लिया, मतलब वो कश्मीर की हीरो है मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। हालांकि बहुत युवा हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, और भी इंडियन टीम में नहीं है, IPL में नहीं है, इनको खेलने का मौका नहीं मिला। पर मेरा मानना है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और 150 की स्पीड डालना इतना आसान काम नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि उमरान भी एक हीरो की तरह निकलेंगे, और जो युवा हैं यहाँ के, उनको देख के वो इंस्पायर होंगे। और टैलेंट तो बहुत है, देखिए टैलेंट उन्होंने बोला हर गली कूचे में है, हिंदुस्तान की गली कूचे में टैलेंट भरा पड़ा है। पर मेरा मानना है कि टैलेंट के साथ साथ जो उनको जो नर्चर करते हैं, जो तराशते हैं, उसका काम करना बाकी यहाँ पे। चलते चलते हमारे साथ यहाँ पर नमन है, नो डाउट अबाउट इट, फैंटास्टिक स्क्वाड ऑन क्रिकेट। वेलकम टू कश्मीर, हाउ आर यू फीलिंग? It feel really great to be back in Kashmir. I think it's beautiful. When I'm in flight about to land, I think I find some beautiful valleys covered with snow, and then after landing, I saw beautiful. What I say is a very good vibe here while coming here, and I can see all media coming and exploring all this tournament, and they are all come in big numbers. So I'm really happy that cricket is coming here after 40 years, over 40 years. So I think yeah, it's really great. Have you heard about cricket, especially when we talk about the Kashmir cricket, with Kashmir youngsters who play gully cricket always, nukkad cricket always, but a lot of fever all around, but they really want to come up. What is your perception on that? I think they need to go into system to play cricket at the higher levels. So they need to go into division. From division, they need to come into Kashmir team, and then Jammu Kashmir team. From there, they need to play Duleep Trophy, I think, which is still going, and then from there perform well and make into the Indian team. So that is the way, and you have to perform, and there are a lot of cricket which is coming up here, so they can take advice from all these legends, how they want to improve, how they want to work hard, what is how discipline they need to follow. So that is what I think means they should come in numbers, watch the game, and if they get an opportunity to interact with all these legends, they can take advice. How personally you believe the interaction session is very important, at least workshops are very important, some seminars are important, जैसे आज हो रहा है, तो continuously अगर ऐसा होगा तो more and more sports player can come up, क्योंकि maximum हमने देखा कि बहुत सारे लोग इंडिया को represent करना चाहते हैं, especially Indian cricket team को, and we have a best example, we have a good players from Kashmir as well, जिन्होंने इंडिया खेला है. What is your take? I think it's a very good opportunity for all youngsters to interact with all these legends and take some insight about the game and how they wanted to go, how they wanted to prepare, how they wanted to how they want to work on their skill session and their discipline and means everything. I think there you can see all legends are coming and they'll prepare like they'll prepare in the same way what they used to play when they are playing active cricket, so they can learn from them. लेजेंड्स आर कमिंग, इवन आप भी आए कश्मीर, आपकी यहाँ के फ़िज़ाओं के साथ रहे, यहाँ के लोगों के साथ रहे. मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यंगस्टर्स, द अपकमिंग क्रिकेटर्स, जिनका जोश है, जज्बा है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ अगर बात करें अब सोच बदल चुकी है, खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है. योर मैसेज फॉर कश्मीरी लवर्स, स्पेशली क्रिकेट लवर्स, पेरेंट्स. I think you need to back your children that what they wanted to do in life. Make sure that you back them, and you give them with this tournament. I think it's a message to all youngsters, all Kashmiri youngsters can go and watch these legends and interact with them. Ask questions what they have doubt in their mind, and then they can just rectify. And they can come up with those doubts and and make their name big
and that is what I can say. It was lovely talking to you and have a great time, especially in Kashmir, and we welcome you by heart. Thank you very much. चलते चलते हमारे साथ इस वक्त कश्मीर के स्टार है आबिद, आपका वेलकम है। आबिद, बहुत बहुत मुबारक लेजेंड्स लीग और स्पेशली दोबारा से कश्मीर में 40 साल के बाद क्रिकेट। यार बताइए कैसा फील कर रहे हैं? नहीं बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे खेलने के लिए आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। आप खुद इंटरनेशनल खेल चुके हैं, आप कई खिलाड़ियों के साथ उठना बैठना है। आज ये माहौल काफ़ी टाइम के बाद रिवाइव हुआ है, कितना बेनिफिट मिलेगा खास तौर पे कश्मीर के क्रिकेट? नहीं सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि बूस्ट मिलेगा। हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, उनके साथ उनको देखेंगे वो कैसे खेलते थे, क्योंकि आज तक उन्होंने खाली टीवी पे देखा था उनको या सुनते हुए देखा हुआ था। वो रियल में उनको खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि लेजेंड्स है ये लेजेंड्स, इन्होंने वो रिटायरमेंट लिया हुआ है मगर खेल वो वैसे ही है। तो जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है वो उनको देख के बड़ा बूस्ट हो जाएंगे। अच्छा आबिद भाई, एक और चीज़ बताइए, जो हमारा गली क्रिकेट है ना यहाँ पर बड़ा फेमस, आपने भी खेला होगा गली क्रिकेट, आपने भी खेला है और आपने भी एंजॉय किया है। किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हैं, अगर आपको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है, क्योंकि आपने एकेडमी ज्वाइन की है, आपने ट्रेनिंग? नहीं सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हमारे जो लड़के हैं ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ये फैक्ट है। अगर एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो उनको सबसे पहली चीज़ है कि फ़िटनेस पे अपने ध्यान देना चाहिए, और प्लस जितनी भी मेहनत वो करेंगे वो दिल से करें तो इंशाल्लाह उनकी कामयाबी मिलेगी। जिस एकेडमी में आप गए, जिस मैचेस में आपने खेला, जिन प्लेयर्स के साथ आपने खेला, कोई खास टिप देना चाहेंगे आप आजकल के यंगस्टर्स को जो क्रिकेट ज़बरदस्त खेलते हैं मगर थोड़ा सा शेप, टोनिंग या कई सारी चीज़ें? नहीं सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कोच अच्छा होना चाहिए। एक प्लेयर्स के लिए कोच ज़रूरी है, और उसके जो कोच बोले उस पर काम करने, जो वो काम बोले उस काम पे अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलते चलते रमन जी है, को फाउंडर है। वेलकम सर, सबसे पहले कश्मीर में आपका वेलकम। थैंक यू सो मच। यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की पहले मैं बात करना चाहूँगा। आप पूरे वर्ल्ड घूमे हैं, यहाँ के बारे में बताइए। देखिए, मैं जब भी श्रीनगर आया और बहुत दफ़ा मैं ट्रैवल किया हूँ 12-13 सालों में, 2010-11 से मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है और मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लोग रहे हैं यहाँ के। तो मेरा पर्सनल एजेंडा था कि कभी मौका मिले तो मैं यहाँ पर एक बड़ा इवेंट लेकर के आऊँ। तो लास्ट ईयर हम लोगों को जम्मू में जब हम लोगों ने डिसाइड किया खेलने का, तब ये बहुत थॉट प्रोसेस आया कि अगर मौका मिल सके तो श्रीनगर भी ऐड करें। और अब वो हमारा जो सपना है, जो ड्रीम है, वो पूरा हो रहा है। हम लोग इस बारी 9 अक्टूबर से श्रीनगर में लैंड करेंगे और 7 मैचेस फाइनल लेग यहाँ पर खेला जाएगा। बड़ी बात है कि जब यहाँ कपिल देव जी आए थे और खेले थे, अब इतने बड़े लेजेंड्स आ रहे हैं जिनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मुझे आपको क्या लगता है कि कश्मीर के यंगस्टर्स के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, गली क्रिकेट के लिए, यहाँ के उन लड़कों के लिए जो सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि हम भी सचिन की तरह, विराट की तरह खेले, एक अच्छा मौका मिल रहा है उन्हें, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो क्रिकेटर्स हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उनमें जो स्पिरिट होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। वो दुनिया को दिखाएं, फैंस को दिखाएं, जिससे कि इंस्पिरेशन होती है। तो ना सिर्फ क्रिकेट को लेकर के, एनी स्पोर्ट देखेंगे, जब इतने सीनियर क्रिकेटर्स जो कि अभी 40 के आसपास की एज में, 37, वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए, तो यंगस्टर्स भी मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और वो सीरियसली उस तरह से फिटनेस की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ अपना वो देते हैं। तो ये हर जगह हम लोगों ने इस तरह का वो एटमॉस्फेयर देखा है और सेम एटमॉस्फेयर हम यहाँ पर भी देखेंगे। प्लस यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे कि हमारे क्रिकेटर्स हैं वो एंगेज करें यंगस्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में ड्यूरिंग दैट 7 days व्हेन वी विल बी हियर। तो उम्मीद करते हैं वो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स की तरफ, कि वो स्पोर्ट्स को सीरियसली लेंगे। एक टाइम था कि सिक्योरिटी की सिचुएशन प्रॉब्लम रहती थी, बहुत लोग कम सोचते थे। आज माहौल बदल चुका है, कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की जब आप बात करते हैं लेजेंड्स इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर, आर दे रियली फीलिंग साउंड एंड सेफ हियर? आर दे रियली फीलिंग हैप्पी बिकॉज कश्मीर में वो अब आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में वो खेल रहे हैं? उनकी क्या ख्यालात है? व्हाट इज़ देयर पसंद? देखिए, सेफ्टी ऑफ कोर्स उनके माइंड में होती है, क्योंकि जब वो क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन
इंसान होता है वो मैदान में उतरता है तो उसको वहाँ से कंफर्ट होना चाहिए। तो वो हमने उनको लास्ट ईयर उनको एक एग्जांपल दे दिया था जम्मू में, जब वो आए थे उन्होंने देखा कि जम्मू वाज वेरी सेफ और हर तरह का उनको सपोर्ट मिला था। एलजी साहब मैदान में आए थे, एलजी साहब ने सबको मोटिवेट किया था, तो और उन्होंने टी पार्टी भी करी थी, तो वहाँ पर सब क्रिकेटर्स गए भी थे। तो उस तरह का जब सपोर्ट मिला देखा तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा और श्रीनगर का नाम आते ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक ने भी डाउट क्रिएट नहीं किया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हम लोग श्रीनगर जाएंगे। कुछ दिनों की बात और उसके बाद एक अच्छा टेक ऑफ, दुआ करते हैं कि लैंडिंग भी बहुत अच्छी हो। आने वाले टाइम में क्या कुछ और नए प्रोग्राम्स रहेंगे जिससे कश्मीर का क्रिकेट, यहाँ के टैलेंट जो है वो और ज़्यादा निखरे? देखिए हम लोग अपनी हमेशा कोशिश में रहते हैं कि यंगस्टर्स के साथ लेजेंड्स का इंटरेक्शन हो सके, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में या वर्चुअल फॉर्म में। हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी इस तरह के सेशंस हो सकें जहां एंगेजमेंट हो सके, और अगर मौका मिला तो हम दोबारा श्रीनगर में अगले साल फिर से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।